हेलो गाइज, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार सिविल कोड के लिए जो है प्लेटफॉर्म को द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि चपरासी अर्दाली परीक्षा के लिए है। तो इसी का जो हम लोग आज देखेंगे, चपरासी अर्दाली सिविल कोड में जो कुल 85 अंक का प्रश्न पूछा जाना है, जिसमें कि हिंदी 35 अंक का, अंग्रेजी 15 अंक का, गणित 35 अंक का पूछा जाना है। तो इसमें जब हम लोग आज वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है हिंदी देखेंगे, जो कि 35 अंक का होगा, 35 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग चलिए इसी वीडियो को इसमें देखते हैं। इसी क्वेश्चन को जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप क्लर्क का भी फॉर्म भरे हुए हैं तो क्लर्क का प्रैक्टिस सेट पूर्ण कंप्लीट करा दिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी लैंग्वेज से फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान का जो है स्त्रीलिंग है। विद्वान का जो स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है विदुषी जो है क्या, तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाता है क्या, तो विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव की अगर बात करें तो उज्ज्वल कौन सा, तो ए वाला उज्ज्वल क्या, तो सही बर्तनी वाला जो है उज्ज्वल कौन सा, तो ए वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही से लिखा हुआ है। नेक्स्ट बोला है कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। परिक्रमा शब्द में जो कौन सा उपसर्ग है, तो परि जो है क्या, तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि छाती पर सांप लौटना। छाती पर जो सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 5 नंबर का सुख चैन में समास है। सुख और चैन में जो है कौन सा समास है? तो सुख और चैन में जो है द्वंद्व समास है। कौन सा? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक कौन सा है? वन में जो कौन सा कारक है? तो वन में जो है आपका अधिकरण कारक होता है। कौन? तो अधिकरण। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के जल्दी देखो में रेखांकित भाग में कौन सा, यानी जल्दी देखो में जो है कौन सा विशेषण है? तो जल्दी चलो में जो है कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो क्रिया विशेषण है। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत का जो है पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का जो इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो नभ जो है क्या, तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब पर्वत का क्या है, तो पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखा का जो बहुवचन है, शाखा का बहुवचन है, तो शाखा का बहुवचन क्या होता है? तो शाखाएं जो है शाखा का बहुवचन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के जो समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के जो समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जैसे दिया हुआ है निपुण, तो निपुण का जो समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, तो अभिज्ञ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए जो है शब्द का विलोम चुनिए, यानी परकीय का विलोम शब्द की बात करें तो स्वकीय हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के मुंह में ठेपी देना। मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? मुंह में जो है ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ न बोलने देना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की नमक मिर्च लगाकर इस मुहावरे का अर्थ का चयन करना। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन बोले कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के जुगुप्सा का जो स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव जो किस रस से संबंधित है? तो ये जो है विभत्स रस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रस्त का जो है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ग्रस्त का जो है विपरीतार्थक शब्द बताए, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक का जो विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो मूक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वाचाल। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर का जो विपरीतार्थक शब्द बताइए। तिमिर का जो है विपरीतार्थक शब्द होता है, तो तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आलोक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष का जो विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो परोक्ष होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी परोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के सामान्य का जो है, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो सामान्य का विपरीतार्थक शब्द होता है
विशिष्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में गड़ने का मुहावरा अर्थ बताइए। तो आंखों में गड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है यानी मर जाना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय खाए बराओ जग पाए बौरा, इनमें से जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है? जब नायक एवं नायिका के मिलने का जो है अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ कौन सा, तो वहाँ जो संजोग श्रृंगार होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो आजन्म जो है क्या, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि तुलसीकृत कौन सा समास है? तुलसीकृत जो है कौन सा समास है? तो तुलसीकृत जो तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की पुरुषोत्तम में जो है कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में जो है कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में जो है तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो आपका श्लेष अलंकार है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके, पंक्ति को पूरा करना है तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू न लागू पाए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है जो 30 से 34 नंबर क्वेश्चन दिए गए गद्यांश को पढ़कर जो है दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। तो हम लोग जो है एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग देखेंगे। बोला है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। ठीक है, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व जब प्राप्त किया, जो 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्ख के चारिक है, भिक्षुओं को घुमक्कड़ करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जो जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। नेक्स्ट है कि श्रावण महावीर ने जो है स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। कौन? तो वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर को त्याग दिए। जीवन अपर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, जो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो 30 नंबर क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं कि घुमक्कड़ शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो है अक्कड़ प्रत्यय है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म उसमें ऊपर पढ़े हम तो लोग दिया हुआ था कहाँ? तो वैशाली। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में जो कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो है व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था क्या थी? तो 35 वर्ष थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 34 नंबर के
श्रुति धर्म का अर्थ, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काले के जालो सी चली आ रही है, फैन उगलती फन फलाए ब्यालो सी। इन पंक्तियों में निम्न में से जो है कौन सा रस है? तीन पंक्ति में जो है कौन सा रस है? भयानक रस है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ और चाहते हैं जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छा से कवर करेंगे, इसीलिए एक साथ नहीं लेकर आए हैं। इंग्लिश को हम लोग अच्छा से मीनिंग जानेंगे, अच्छे से इंग्लिश समझेंगे। जैसे कि बिहार का फॉर्म है तो इंग्लिश ज़्यादातर लोगों का कमजोर ही होता है, तो इंग्लिश को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 2 के साथ। उसके बाद से हिंदी पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंग्लिश को भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।